अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट सुमन वाद। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जनवरी के महीने में मुल्क वापस आना था, लेकिन उनकी वापसी एक मरतबा फिर मुअत्तल हो गई है। दूसरी जानब परवेज़ लाई की जो चाल थी वो बेनकाब होगी तहरीक-ए-इंसाफ़। तीसरी जानब तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक और कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। चौथी जानब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली को हिदायत कर दी है कि असम्बली डिसॉल्व हो या ना हो, आप रिज़ाइन करें और वापस आ जाएं। ये कमिंग जो हफ़्ता आने वाला जो हफ़्ता है, ये पीर से शुरू होने वाला जो हफ़्ता है, ये काफ़ी सियासत में दिलचस्प होगा। पाकिस्तानी सियासत का रुख मोड़ने वाला ये हफ़्ता है। एक और तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान असम्बली को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी जो कामयाबी है वो दिखाई नहीं दे रही है। शहबाज शरीफ किसी के साथ भी कुछ थोड़े थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ ने भी पैगाम पहुंचाया है, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हमें भी इमरान खान वाली पॉलिसी पे जाना चाहिए। तो आज ये सारे मौजूद इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ मुल्क वापस नहीं आ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने भी कहा था कि ये वापस आएँ तो हम भी इनको देखेंगे, इनको आना चाहिए, मेरा मुकाबला करें। तो उन्होंने भी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान के मुकाबले के लिए जल्दी से ये शुरली छोड़ दी नून लीग ने कि जी वापस आ रहे हैं मियाँ साहब, लेकिन आप वापस नहीं आ रहे। मियाँ साहब ने कहा कि मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मेरा इस्तकबाल नहीं करते। तो क्या चौधरी परवेज़ लाई नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे? क्या ये मुमकिन है? लेकिन ये नज़र ही दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि परवेज़ लाई जाएँ और लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। इसकी उन्होंने यही शर्त रखी है कि आप नून लीग का वज़ीर आला आए, किसी तरीके नून लीग को इक़्तिदार दिया जाए पंजाब के अंदर, वो वज़ीर आला पंजाब जो हो वो जाए काफ़िले की सूरत में, और मियाँ साहब नेल्सन मंडेला की तरफ से लहराते हुए हाथ जाती उम्रा तक पूरा प्रोटोकॉल हो, जगह जगह पे पटवारी और सरकारी मुलाजमीन को खड़ा किया जाए और वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हों, तो वो जवाम का वो जमे गफ़ीर दिखा सकें फ़ोटो सेशन के ज़रिए। तो वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो भी मुल्क वापस नहीं आना चाह रहे। उनको भी पता है कि अगर आया तो पंजाब के अंदर जाती उम्रा की जो डिक्शन लाहौर के अंदर है, लाहौर पंजाब का दारुल खिलाफा है, तो यहाँ पे उमर सरफराज चीमा जैसा गवर्नर बैठा हुआ है, तो वो भी फिर उनके साथ निपटने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए उनका कोई मूड नहीं अब बन रहा कि वो वतन वापस आएँ। दूसरी जानब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान पंजाब असम्बली को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है किसी को टारगेट दिया गया कि 25 अरकान तोड़े जाएँ ताकि हमारी जो हुकूमत है, अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते, उसके बाद रन ऑफ इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। रन ऑफ इलेक्शन के अंदर कुछ लोग ना आएँ तो वो डी सीट होने से बच सकते हैं। अगर वो वोट करते हैं तो वो फिर तो डी सीट हो जाएंगे, अगर वोट नहीं करते तो वो फिर बच सकते हैं इससे। तो मरियम नवाज़ का ख्याल ये है कि इसी वजह से गवर्नर ने ये एतमाद का वोट देने का कहा। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन के बाद मरियम नवाज़ ने भी किसी को टारगेट दिया है कि अगर 25 अरकान तोड़े जाएँ, अगर नहीं ये तोड़ सकते तो फिर हम भी सड़कों के ऊपर आते हैं। फिर हमें वफाकी हुकूमत का क्या फ़ायदा कि जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़्यादा फ़वाद है वो सूबों में हैं। 18वीं यानी तरमीम के बाद तमाम अख्तियारात सूबों के अंदर मुंतकिल हो गए हैं। तो वफाक में बैठी तो आपने टैक्स लगाने हैं, पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ानी है, IMF के साथ एग्रीमेंट करने हैं, गैस की कीमतें बढ़ानी है। तो वफाकी हुकूमत तो इस वक्त एक कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है। जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो फूलों की सेज है। तो इस वक्त सिंध के अंदर जरदारी साहब बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर इमरान हैं और चौधरी बरादरान हैं, KPK के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ़ अकेली है, बलूचिस्तान के अंदर भी इत्तेहादी हैं और वो सारे इत्तेहादी वो हैं जिन्होंने नून लीग तोड़ी गई थी, जो 2017 में 18 में नून लीग को तोड़ के एक बाप बनाया गया और कुछ इसी तरह के अम ख्याल बनाया गया है। तो वो भी सारे इस वक्त जो है ना वो नून लीग के मुखालिफ लोग बैठे हुए हैं बलूचिस्तान हुकूमत में। तो इसलिए मरियम नवाज़ ने कहा है कि अगर किसी पंजाब की हुकूमत नहीं मिलती, पंजाब में 25 लोग नहीं तोड़े जाते, तो फिर हम भी दमादम मस्त कलंदर करेंगे, फिर हम भी मार्च अप्रैल में छोड़ते हैं। अभी से हम नाम भी लेंगे, जिसी तरह इमरान खान डोल पीट रहे हैं इसी तरह हम भी ये डोल पीटेंगे और हम भी फिर ये हुकूमत छोड़ के अप्रैल मई में बाहर आते हैं, जो सियासी शहीद बनते हैं। फिर नवाज शरीफ भी आते हैं, बेशक उनको जेल ही क्यों ना जाना पड़े, फिर हम भी तहरीक-ए-इंसाफ़ का मुकाबला करेंगे, मे भी इलेक्शन में कुछ हमें भी मिल जाए। तो इसलिए दूसरी जानब
परवेज़ लाई ने जो एक प्लान बनाया हुआ था कि मैं किसी तरीके से अपनी हुकूमत को लिंगर ऑन कर लूँ, मार्च अप्रैल तक ले जाऊँ, लेकिन वो चाल चलते हुए जो उन्होंने चालें चली थी वो भी बेनकाब हो गई हैं। तहरीक इंसाफ ने जो है वो उनके पास भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो सियासत को बड़ी दूर तक देखते हैं। तो वो परवेज़ लाई का जो प्लान है इसको कामयाब होता हुए नज़र नहीं आ रहा। इसलिए परवेज़ लाई का यही था कि चलो मैं ये हुकूमत चलती है, उसके बाद कुछ सीटें मिलती हैं तो शायद अगला टर्न्योर में फिर इनको कोई ब्लैकमेल करके तो शायद वज़ारत आला मिल जाए। लेकिन ये भी दिखाई नहीं दे रहा। ना तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि ना हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं, ना हम हुकूमत में बैठते हैं। हमारे अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। जब ये सारे रिज़ाइन कर जाएंगे, 170 के करीब उनके अरकान पंजाब असम्बली हैं, 170 से भी प्लस हैं, 175 हैं, 250 के करीब हैं ये जो अरकान पंजाब असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर ये इतने बड़ा जो लोगों की तादाद है, कसीर तादाद में जो लोग बाहर चले जाते हैं असम्बली से, तो फिर जैसे असम्बली का चलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होती है इस तरह वो कहते हैं कि हम नेशनल असम्बली से भी रिज़ाइन करते हैं, नेशनल असम्बली से इतने रिज़ाइन आ जाते हैं, एक मेजोरिटी पार्टी रिज़ाइन कर जाती है नेशनल असम्बली से। KPK की असम्बली वो डिज़ोल्व कर देते हैं, बलूचिस्तान असम्बली से वो रिज़ाइन कर देते हैं, सिंध असम्बली में भी उनकी 30 से ज़्यादा सीटें हैं, उधर से भी वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो इतनी बड़े मुल्क के अंदर तकरीबन आधे से ज़्यादा सीटों पर रिज़ाइन हो जाता है तो फिर इलेक्शन ही आखिरी हल है। तो जब ये होते हैं कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली पीछे टाइम भी कुछ नहीं बचता। कौन है जो इतना रिस्क ले, मार्च अप्रैल में वो इलेक्शन बाई इलेक्शंस होंगे मार्च के आखिरी हफ्ते में, तो कौन है फिर आगे 2 महीने बाद फिर असम्बली डिज़ोल्व हो जानी है, तो कौन है इतना रिस्क लेगा। फिर वफाकी हुकूमत को भी मुश्किल से घुटने टेकने पड़ेंगे और फिर इलेक्शन ही आखिरी हल है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी बड़े खिलाड़ी हैं और उनके पास भी सियासत के बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, परवेज़ खटक है और भी कुछ लोग उनके पास मौजूद हैं जो ये समझते हैं, जो सियासत को दूर तक देखते हैं। तो उनका यही ख्याल है कि इस तरह खेला जाए ताकि हर तरह से सेफ खेला जाए ताकि हमारे जो कामयाबी है वो हमारी हो। तो क्या यही ऑप्शन जो इसी तरह चलते रहा तो क्या मुल्क की जो कश्ती है वो माशी बहरान में पहले गिरा हुआ है। तो नून लीग भी किसी न किसी तरह से सियासी शहीद बनना चाहती है, माशरत संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वजह से नून लीग ने जो उनका रस्तू था इसहाक डार, उनको भी बुला के देख लिया है। तो इसहाक डार से भी कुछ नहीं चला। दिन ब दिन जो हमारे एसेट्स हैं वो कम ही होते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और चल जाएंगे। अब वो कह रहे हैं जी माशी एमरजेंसी लगा दो, मार्केट्स बंद कर दो। तो जो नून लीग GT रोड की पार्टी थी, ताजरान की पार्टी थी, बिजनेसमैन की पार्टी थी, जब वो बिजनेसमैनों के ऊपर उन्होंने इस तरह का घेरा तंग कर दिया है तो अब उनके लिए ये भी चलना मुश्किल हो गया है। तो तमाम वज़रा अपने महकमों की जानब तवज्जो देने के बजाय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने सुना होगा ताजरों को भी उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा पहली बार हमने देखा है कि जो हमें बिजली के ऊपर, पावर के ऊपर, तवानाई के ऊपर लेक्चर दे रहा है। तो ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो जिनके पास दिफा का कलमदान है उनको तवानाई जैसे शोबों के अंदर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो इसलिए ये मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए नून लीग भी सियासी शहीद बनना चाह रही है। वो भी चाह रही है कि किसी तरीके इमरान खान कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि हम भी मजबूर हों और हम भी छोड़ें और हम भी बाहर जाएँ अवाम में और ये लोग जाने, और जो जिन्होंने ये इन इदारों का हाल, जिन इदारों ने ये सब कुछ सियासतदानों के साथ किया वो जाने। जवेद लतीफ़ को भी आपने सुना है और भी नून लीग के कुछ लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातें कर रही हैं। तो नाज़रीन ये हफ्ता, आने वाला हफ्ता काफ़ी क्रूशल है पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो उम्मीद है कि जिससे जो नई डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।